तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप स्टडी से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान, और इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इसी प्रकार से है। तो आगे आप वीडियो में देख पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के हर प्रकार से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, मापन। मूल भौतिक राशियाँ की संख्या कितनी है? 7। मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडा। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर बराबर है 9.46 इंटू 10⁻12 किमी। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। यह है पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष लाइट के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार। शक्ति का मात्रक है वाट। कार्य का तथा ऊर्जा का मात्रक है जूल। की MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर सेकंड स्क्वायर। मूल भौतिक राशियाँ, मात्रक और प्रतीक। लंबाई m, लेंथ मीटर, मास द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर A, ताप केल्विन K, पदार्थ की मात्रा मूल मोल, और ज्योति तीव्रता कैंडला CD। 1 किलोग्राम सेमी दाब किसके समतुल्य होता है? 1.0 बार के। 1 पेकी ग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। बल का मात्रक है न्यूटन। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डोप्स है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर, या 10⁻⁻4 सेमी, या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। चालक को विद्युत प्रतियोगिता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टोडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए बायोर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टोडियन किस प्रकार के मात्रक है? ये पूरक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादन में वसा का मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियाँ है? पूरक राशियाँ। हृदय की धमनी सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, विभिन्न मात्रक। दूरी, बल, और सामने देख सकते हैं चाल, विस्थापन, द्रव्यमान, वेग, आयतन, संवेग, समय, त्वरण, कार्य, कोणीय वेग, घनत्व, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उसके SI मात्रक, जो कि भौतिक राशियाँ सूत्र सहित और SI मात्रक मीटर स्क्वायर या इस हिसाब से है। तो आगे देखते हैं क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई प्लस गुना ऊंचाई, त्वरण अथवा मदन, वेग परिवर्तन बटे समय, बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 मल्टीप्लाई द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान m इंटू गुरुत्व त्वरण g इंटू ऊंचाई h। कोणीय विस्थापन त्रिज्या कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, जो कि गुणा है शक्ति, बल आघूर्णन गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्व विभव घूर्णन त्रिज्या यज्ञ वेतांक यशांत, धृत चालकता, धारा घनत्व, चुंबकीय फलकश प्रतिरोधकता, गुप्त ऊष्मा, कोणीय संवेग, जड़त्व दिए गए हैं। क्वेश्चन, किसी यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इन्फोसियोग्राफ के द्वारा। संवेग किसका माप है? गति की मात्रा की।
मैनोमीटर का क्या उपयोग है? गैसों का दाब मापने में। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खोखले इकाई के द्वारा। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण मापन उपकरण। यंत्र, मापन उपयोग, यंत्र और मापन उपयोग। अल्टीमीटर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु। एमीटर, विद्युत धारक की तीव्रता। ओडोमीटर, ध्वनि की तीव्रता। एयरोमीटर, वायु एवं गैस का भार का घनत्व। एनोमीटर, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र। एक्सेलेरोमीटर, गतिमान वाहक की गति में वृद्धि की दर। बैरोमीटर, वायुमंडल दाब। बोलोमीटर, ऊष्मीय विकिरण। किलोमीटर, ऊष्मा की मात्रा। वॉल्सियर, केप्लर्स, बेलनाकार वस्तु का व्यास एवं गहराई के लिए। क्रोनोमीटर, निम्न ताप। डेसीमीटर, पदार्थ का घनत्व। फेदोमीटर, समुद्री नदी की गहराई। गैलोरीमीटर, विद्युत धारक की प्रबलता। गायरोस्कोप, घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रोरोमीटर, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। हाइड्रोमीटर, वस्तु का सापेक्ष घनत्व। हाइड्रोफोन, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना। हाइड्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता। लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर, पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण। क्रेस्टोग्राफ, पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डायलोमीटर, किसी वस्तु में उत्पन्न आयात में परिवर्तन को मापने का यंत्र। डायनेमोमीटर, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का मापन का यंत्र। नेफोस्कोप, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापन। रेडियो माइक्रोमीटर, उसमें विकिरण को मापने का यंत्र। टैकोमीटर, किसी वस्तु के चक्र की गति। रेन गेज जियोमीटर, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। रिफ्रैक्टरीमीटर, पारदर्शी माध्यम के अपवर्तक ज्ञात करने वाला उपकरण। स्क्रोमीटर, शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रो गेज, महीने तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट, ऊंचाई को मापने में काम आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्केनोमीटर, धमनी के रुधिर से दाबने का उपकरण। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों का मापने के लिए। थियोलाइट, विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। थ्रोपाइल, ध्वनि का वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैकामीटर, चुंबकीय क्षेत्र। मैनोमीटर, अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग। माइक्रोक्रोमीटर, उच्च ताप युक्त पिंड का। पायोमीटर, ध्वनि की तीव्रता। फोनोमीटर, झूठ का पता चलाने वाला यंत्र। पॉलीग्राफ, दूर स्थित वस्तु की अवस्थिति। रडार, विकिरण मापक। रेडियोमीटर, भूकंपीय तरंग की तीव्रता। सिस्मोग्राफ, गतिमान वाहक की गति। स्पीडोमीटर, सौर विकिरण का मापन। पाइरोमीटर, द्रव की संयंत्रता ज्ञात करने में। विस्फोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य। वेवमीटर और विभिन्न भावांतर मापने का यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर। CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, c द्रव्यमान को ग्राम g तथा समय को सेकंड s में मापा जाता है। टाइम का इशू है तो आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। यांत्रिकाई, पृष्ठ गति का अधिकतम पारस प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो तब नाव पीछे की ओर प्रकृति क्रिया के कारण घटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। प्रक्षण मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपेक्षाकृत बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। किस पिंड के संवेग की और वेग में अनुपात प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख स्रोत है जो कि है a बराबर v माइनस u अपॉन t, जहाँ a त्वरण, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, t समांतराल है। तेल से अंशित भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? पर्णवलीय वर्गाकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। न्यूटन के नियम और उदाहरण और क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप। अगर टाइम का इशू है आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। मेरे गले में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ माफ़ करना। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूटन के गति के नियम। गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में
है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। जैसे उदाहरण चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे झुकने, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को झंडे से पीटना, पर धूल कणों का अलग होना। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। उदाहरण, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायु की गति, चंपू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। ऊर्जा संरक्षण से क्या आवश्य है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों में परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है। अभिकेंद्र बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सरल आवर्त गति के आंदोलन के किसके आवश्यकता होती है? प्रयागस्थ एवं जड़त्व दोनों की। कमलानी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तो उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना चाहिए? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कांची हैंडपंप साधारण तुला प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरोता नींबू निचोड़ने वाला मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्पादक स्पेलर चिमटा मनुष्य का हाथ। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दस्तावेज के हथकंडे हत्थे का कब्जा से दूर करने बल घर्षण बल आघात पूर्ण के उदाहरण हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्षयान में से एक से छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्षयान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्षयात्री निर्वात में सीधा खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उपकेंद्र बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपेकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण बल की शून्यता स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मी में धीमी हो जाती है जबकि शीतल काल में तीव्र गति से चलती लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। पृथ्वी में किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो।
भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी के पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह का g का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तथा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो g का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ कितनी इमारत की छत से गिराए जाते तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। पदार्थों के सामान्य गुण। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडल दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाला जलीय जंतु जीव रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज का क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। एक बार रिपीट करते हैं। नदी से समुद्र में प्रवेश करने वाले पर जहाज किस प्रतिक्रिया क्या होगी? वह समुद्र के कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्रवहन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह 1/9 भाग ऊपर उठता है इसलिए जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संजक बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरे बाल्टी को ऊपर खींचते तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व में से कम होता है। इस कारण लोहे की कीलें पारे में तैरती रहती है। पौधे की जड़ों को पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? कोशिकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ाने का क्या कारण है? कोशिकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थ में किस पदार्थ की प्रदर्शता सर्वाधिक होती है? क्वाड्राइट। अपमार्जक मिलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
पड़ता है, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंडेशन पेन किस सिद्धांत का कार्य करता है? कौशिक तत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल के सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? संयंत्र के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक साप्ताहिक क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उठ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह में लंबवत लगने पर बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। जल की संयंत्रता वायु में अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। तरंग गति। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी है? अवरक्त तरंगें। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। दांतों से संबंधित रोग के निदान में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भागने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे का। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉप्लर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण, अनुदैर्घ्य तरंगे के उदाहरण। प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंगे, एस तरंगे। डोरी युक्त तरंगे में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे के उदाहरण ध्वनि तरंगे, भूकंपीय रंग में पी तरंगे, शिल्पाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणें का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का। प्रबैंगनी विकिरण, एक्सरे किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें में तरंगदैर्घ्य का आरोही क्रम क्या होगा? गामा ग्रेटर देन एक्सरे किरणें, एक्सरे ग्रेटर देन प्रबैंगनी किरणें, प्रबैंगनी ग्रेटर देन सूक्ष्म किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें की खोज करते हैं हेनरी बेकुरेल। एक्सरे किरणें डब्ल्यूसी रॉन्टजन। प्रबैंगनी किरणें जोन्स रिटर। दृश्य किरणें न्यूटन। अवरक्त विकिरणें विलियम हर्ट्ज। लघु रेडियो तरंगे हेनरी हर्ट्ज। दीर्घ तरंगे मार्कोनी। अगर टाइमिंग का इशू है तो आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परिवर्तित होती है? आयन मंडल। कुलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्सरे किरणें। कोबाल्ट की सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्या प्रयुक्त होता है? गामा किरणें के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण एवं एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है क्योंकि अवरक्त किरणें का दो उत्तरीय सुरंग अथवा दो उत्तरम वृत्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली उपकरण को सोनार कहते हैं। प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापन में। ध्वनि के स्रोत व परिवर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर सेकेंड। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कुछ देर बाद तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका कारण क्या है? अनुरण।
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिससे प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 dB की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ जाते हैं और अपना शिकार भी कर लेते हैं, इसका क्या कारण है? वे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी में रिमोट में कितने तिरंगे का प्रयोग होता है? अवृक्त तिरंगे का। ध्वनि तीव्रता डेसिमल में। साधारण बातचीत 30 से 40 dB, तेज बातचीत 50 से 60 dB, तेज संगीत शोर 80 dB से अधिक, पेड़ों की पत्तियों का सरसराहट 10 से 20 dB, सराइन पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 dB, जेट विमान 140 से 150 dB, औद्योगिक संयंत्र कारखाने 100 से 120 dB। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवृक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि में भेद ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन ग्रेटर देन जल, जल से बड़ा लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम से सर्वाधिक, द्रव्य माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात से। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एक्सिक्यूट्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण। ध्वनि का तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगे का प्रवर्तन। प्रसव तरंगे का आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछलियों द्वारा। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ चाल एल्यूमीनियम 6420, स्टील 5960, लोहा 5950, कांच फ्लिक 3980, जल 1402, वायु 0 डिग्री सेल्सियस 332, ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस 316, हाइड्रोजन 1286, समुद्री जल 1533, सामान्य जल 1493। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का त्वरण अधिक होता है। ऊष्मा एवं ऊष्मागति की हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापी या पाइरोमीटर। तापमान हिमांक कथांक बराबर 1 भाग। देख सकते हैं फ़ारेनहाइट 32F में 212F 180 भाग बराबर 1 भाग 1 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस 0 डिग्री 100 सेल्सियस 101C। केल्विन 373 के 101 डिग्री के। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम स्वभाव तापमान। स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। जब बर्फ पिघलता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। थर्मास्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित
करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन। उबलते जल के तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। पानी में साधारण नमक मिलने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान कितनी डिग्री पर एक समान रहते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा अधिक सुचालक है। ये यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो भी बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधीरता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल की क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। रेल की 2 पटरियां जुड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों की उसमें प्रसारण के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर को अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। चालक के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीने धातु के प्याले में पीने में अधिक आसान होता है। सूक्ष्म बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्य का प्रयोग होता है। डिजिटल कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्प शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल को विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतुओं को गलने में बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटा कार रेडिकर शीतकालीन तंत्र ही संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बाहर जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसे दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत पदार्थ सिल्वर लेयर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किस का उदाहरण है? ऊर्जा का। CT स्कैन करने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरणें का। आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ को अपना गलनांक पर पिघलाना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम। निम्नतापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसा प्राप्त करते हैं? ऊष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 × 10³ जूल कार्य के तुल्य है। विकिरणों के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मागति की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचा
ई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ की जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है, अतः वातावरण की जलप्रवास बनकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव में गैस परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकी गुप्त ऊष्मा। एक कणिका किसे उत्सर्जित करती है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण को। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के कौन सी अभिक्रियाएं होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों का रंग क्यों प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए खमीर का प्रयोग किया जाता है। सेरेरोमाइज़ सीज सेरेविस्की के द्वारा। ऊनी कपड़े शरीर को क्यों गर्म रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है, बैड कंडक्टर है ऊष्मा का वही मात्रा जो किसी पदार्थ 1 किलोग्राम द्रव्य का उसको क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाव परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश तंतु प्रकाशिकी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके गुणों से प्रभावित होते हैं तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परिवर्तन और व्यक्तिगत के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु कोशिकाएं संचार में संकेत किसका द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। विभिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल मीटर सेकंड में। माध्यम प्रकाश की चाल। मध्यम प्रकाश की चाल। निर्वात 3 × 10⁸ ms। कांच 2 × 10⁸ ms। जल 2.5 to 5 × 10⁸ ms। परंपरागत कैमरे में किस क्वेश्चन हमारे दोबारा से रिपीट करते हैं। परंपरागत कैमरे के किस भाग की आंखों की रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किस पारदर्शी वस्तु की रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परिवर्तित करता है? हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने की पर चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस फोर्ड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों के पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण के अन्य सभी रंग का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय 3D का प्रारूप अंकित पुनरावृत्त करने की तकनीकों को क्या कहते हैं?
होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल कॉन्वेक्स। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो, प्रकाश का अपरिकर्ण नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। दूरदर्शन के संकेत का एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वृत्ताकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवर्ती मांडोलन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किसी रंग में प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता इकाई क्या है? डायोप्टर। विभिन्न रंग के तरंगदैर्घ्य। बैंगनी V, नीला जामुनी I जो कि सामने है, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 390A, 466, 4660 इस तरीके से है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य। डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डायोप्टर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए CD व डायोप्टर प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? जेलर बीमा। जब दो समांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसे अनंत प्रतिबिंब क्या बनते हैं? जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? 5500 A। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विपेक्षण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष में रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनाने के लिए रंग विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के आदि भौतिक प्रघटना उत्तरदायी होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आँख को क्षति पहुँचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरणें। आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्री नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल T2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूटन की गति को कम करने के लिए। ट्रांसयूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया है? ग्लेन T. सीबर्ग के द्वारा। रेडियोधर्म क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थ का नैसर्गिक क्षय। पोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? C.D.N. एंडरसन ने। फास्टरब्रीड स्टेयर के यूरेनियम क्लोराइड एवं फ्लोरीन क्लोराइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतल के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों की अक्षीय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्म तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलग्न अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु के प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। रेडियोधर्म पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा एवं गामा कण।
सूर्य नाभिकीय संलग्न के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्न के विकिरण प्रकाशन में, मांस उत्पादन, फलों व सब्जियों के संरक्षण, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों का रिसाव का पता लगाने में आदि। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, भारी जल का। मेसान की खोज किसने की? हिडेकी युकावा ने। बीडर रिएक्टर का से क्या तात्पर्य है? ऐसे रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को खंडन की मात्रा में अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणें के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजाराम रमन ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में। साइक्लोट्रॉन में को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसे यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? U-235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, इसका विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलग्न के सिद्धांत पर आधारित। भारत में कौन सा परमाणु संयंत्र भूमिकीय पेटी में स्थित है? नौरारा आईवी भूकंपीय पेटी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ओटो होन एवं फ्रिजिट स्ट्रोसमैन ने। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र? तारापुर, महाराष्ट्र, 1400 MW, 1400 MW। रावतबाटा, राजस्थान, कोटा 1180 MW, कल्पकम, तमिलनाडु 440 MW, नौरारा, उत्तर प्रदेश 440 MW, करापार, गुजरात 1140 MW, केंगा, कर्नाटका 880 MW, कुंडलकुलम, तमिलनाडु 2000 MW। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरी फर्मी ने किया था। विविध यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल से तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक पृथ्वी की तुलना से में 1/6 होता है। सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? उसमें विकिरण तापमान। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति में ध्वनि की मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकता। जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने के असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? 0 कार्य। विभव और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। चलती बस में अचानक रुकने के यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम्स बम के लेखक कौन थे? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादक के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि का टेलीफिक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। थर्माकोल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सी बैंक प्रभाव। प्लास्टिक का गलनांक कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतुओं में पहाड़ी पर पानी की पाइपलाइन क्यों फट जाती है? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतकालीन किरणें 60 डिग्री का कोण बनाती है तो प्रवर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री का ही होगा। इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाला बल को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। कलाई, घड़ी, प्रदर्शन युक्तियाँ तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव्य क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? 1। किसी कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेग उत्पन्न होता है? धनावेश। एक सूर्य जैसा जिसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह सफेद बौने तारे
में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके केंद्रीय भाग में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, 1,00,000 केल्विन, तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण, फ्रिक्शन एवं स्नेह के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशंस बोर्ड रिल्यूमिनेट एमिशंस ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटाकाम, पेरू में। चंद्र एक्स-रे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? सुब्रमण्य चंद्रशेखर। परमाणु रिएक्टर में न्यूटन के मंद नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम D2O व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री, 1961 ईस्वी। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूसी अंतरिक्ष यात्री, 1963 ईस्वी। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उत्पीड़न विकिरण। भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जन का प्रतिशत कितना है? लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ पर कार्यता दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का ध्वनि क्या कहलाती है? प्राणिक का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस को स्थापना बेंगलुरु, कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान ऊंचाई पर क्या उड़ते हैं? रडार सूचकांक के बचाव हेतु। शीशे के रजत के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के। हवा में तैरते हुए संवेदनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नगला, पंजाब में। टैप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ के लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक क्षरण से। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों मोमेंट ऑफ हैंड से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉप्लर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद विकिरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। भारत में मेट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशेषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार का आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधे लीटर पानी में मिलाकर एक स्थिर चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य संचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एंड्री फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचयी
ट्रांसफार्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किसे भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान। टंडित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति का संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्प घनत्व कितना है? 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु। एक वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में से एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब एवं निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती? व्यक्तीकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलने पर पानी का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव करता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ECG किस अंग का प्रगति विधि को दर्शाता है? हृदय। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग को में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? ध्रुवण। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और सूक्ष्म जलवायु क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों में एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं की अर्धवर्ती रूप दिखाई देता है? दूरबीन। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी-इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पंथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चालक एवं प्रवृत्ति वेग। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव बनने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडित होती है? द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्व स्थित ऊर्जा। लोहे चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं? कहलाते हैं क्यूरी तापमान। किसी संगीत समारोह की छत साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? यह है कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिका वैज्ञानिक SM चंद्रशेखर को सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्णा छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? चंद्रशेखर वेंकटन रमन 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उसका कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि ब्रश करते समय बालों तक स्थानांतरित विद्युत आवेश प्रेरित होता है। लिफ्ट में व्यक्ति के बाहर विभिन्न स्थितियाँ। फर्स्ट है जब लिफ्ट विरामावस्था में हो। जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तो व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है इस स्थिति में व्यक्ति आभासी भार उसके व्यक्तिगत भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। जब लिफ्ट त्वरण में ऊपर जाती है इस प्रक्रिया में व्यक्ति का भार उबा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसका वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति की आभासी भार व्यक्ति के प्रतिव्यक्ति भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए इस स्थिति में व्यक्ति का स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरने जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति का भारहीनता का अनुभव होगा। 6 है यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति
पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत में लगेगा। प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत: भाप का इंजन, ऊष्मागति का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, रॉकेट परीक्षण, न्यूटन की गति का तृतीय सिद्धांत, रेडियो व दूरदर्शन, विद्युत चुंबकीय संरचना तरंगे, वायुयान, बर्नौली का तरंग गति विज्ञान सिद्धांत, सोनार, प्रश्रव्य तरंगों का प्रवर्तन, प्रकाशीय रेशे तंतु, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, फोटोसेल, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। जानेंगे भौतिक एवं रसायन विज्ञान के संबंधित भारत के महान अनुसंधान संस्थान, जैसे कि संस्थान, स्थान और राज्य, जो कि है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, दिल्ली, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, भारतीय शिक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड, भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान नई दिल्ली, दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, दिल्ली, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जादूगोड़ा झारखंड, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमेट्रिक्स मुंबई महाराष्ट्र, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान टाबे महाराष्ट्र, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, केंद्रीय नमक एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात, ऐसे ही रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा। और नेक्स्ट है ऊर्जा रूपांतरण में व्यावहारिक उपयोग, युक्ति ऊर्जा संतरण, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा में, डायनोम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंक गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, भाप इंजन उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को गतिज उसमें ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ट्राइबन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, परमाणु बम यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे रसायन विज्ञान के लिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।